और सबसे पहले खबर पुडुचेरी से, जहां एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। संभलते संभलते एक बार फिर से यहां पर सरकार जो है संकट में आ गई है। आज शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट होगा। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद एक बार फिर से यहां सरकार अल्पमत में आती हुई दिख रही है। लगातार यहां पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें, हालांकि विधानसभा चुनाव जो है ज्यादा दूरी पे नहीं है और ऐसे में अल्पमत में आना यहां सरकार के लिए कई मुश्किलें खड़ी कर भी सकता है। फिलहाल अल्पमत में ये सरकार दिख रही है। 4 विधायकों के इस्तीफे के बाद यहां सदन में जो संख्या है सरकार की वो 11 हो गई है अब घटकर, जबकि विपक्ष की जो संख्या है वो 14 है। तो बता दें आपको कि यहां एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल। पुडुचेरी में अभी कुछ वक्त पहले ही राहुल गांधी पुडुचेरी दौरे पर भी थे। तरुण कालरा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, हालांकि विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन उससे पहले इस तरह से सरकार का अल्पमत में आना, कितनी मुश्किलें यहां सरकार के लिए खड़ी होती दिख रही है? देखिए, मुश्किलें तो तभी सामने आ गई थी जब वहाँ की उपराज्यपाल, जो कि तेलंगाना की राज्यपाल हैं, उन्होंने सत्तारूढ़ दल को यानी कि एन नारायण स्वामी सरकार को सोमवार शाम 5 बजे तक शक्ति परीक्षण पास करने का आह्वान दिया था। यानी कि जो विपक्ष है उन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की थी और इस बात से उन्हें अवगत कराया था कि चूंकि कांग्रेस की सरकार अब आंकड़ा खो चुकी है सदन के अंदर, क्योंकि 33 का साइज है इस विधानसभा का, जिसमें से 3 सदस्य भाजपा के चयनित नहीं होते हैं, उनको नॉमिनेट किया जाता है और वैसे विधानसभा के अंदर चयनित विधायकों की संख्या 30 है। तो 33 में से 7 विधायक जो सत्तारूढ़ दल के थे वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं। इससे सदन का जो साइज है वो 26 पर आ चुका है और 26 के सदन के अंदर इस समय मौजूदा अगर आंकड़ों की हालात देखें तो 11 विधायक सत्तारूढ़ दल के पास है, सत्तारूढ़ अलायंस के पास है जिसके अंदर कांग्रेस और डीएमके का अलायंस है। सिर्फ 11 विधायक है उनके पास, जबकि विपक्ष जो कि रंगास्वामी के नेतृत्व में अपना झंडा बुलंद किए हुए हैं, उनके पास 14 विधायक हैं। तो उस लिहाज से तो रंगास्वामी के पास ज्यादा आंकड़े हैं बजाय सत्तारूढ़ दल के। लिहाजा ये नहीं माना जा सकता कि अगर शक्ति परीक्षण पास नहीं कर पाई एन नारायण स्वामी सरकार तो सरकार गिर जाएगी और विपक्ष टेक ओवर करेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रंगास्वामी ने कल ही बयान दिया है कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर वहां पर चुनाव की डिक्लेरेशन हो जाएगी। लिहाजा 1 हफ्ते के लिए हो सकता है आशंकित तौर पर जब उपराज्यपाल के समक्ष तथ्य आएंगे कि शक्ति परीक्षण पास करने के अंदर एन नारायण स्वामी सरकार कामयाब नहीं हुई है सदन के अंदर आज शाम 5 बजे तक, लिहाजा वो अपनी सिफारिश भेजेंगे होम मिनिस्ट्री को और होम मिनिस्ट्री सिफारिश भेजेगी फिर राष्ट्रपति भवन को और फिर राष्ट्रपति के फैसले के ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी कि 1 हफ्ते बाद जब वहां पर चुनाव की तारीखों का डिक्लेरेशन होने वाला है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाना कितना उचित होगा और कितना अनुचित होगा। वहां की जनता को चुनी हुई सरकार से महरूम रखने की तोहमत भी विपक्ष के ऊपर लग सकती है, बीजेपी के ऊपर लग सकती है और सिर्फ ये 10-12 दिन की कवायद है, क्योंकि उसके बाद 4 राज्यों के और एक यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर पुडुचेरी शामिल है उसकी चुनाव की डिक्लेरेशन हो जाएगी। तो बहुत ही रोचक घटनाक्रम से पुडुचेरी की पॉलिटिक्स गुजरने वाली है, क्योंकि अब सत्ता में रहने का आंकड़ों के लिहाज से कोई अधिकार नहीं रहा है। हालांकि सत्तारूढ़ दल ये आरोप जरूर लगाता आया है कि भाजपा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की लंबे वक्त से कोशिश कर रही है। एन नारायण स्वामी सरकार, इससे पहले उपराज्यपाल जो थी किरण बेदी, उनकी भूमिका को भी कटघरे में खड़ा करता आया है और अब मौजूदा राज्यपाल के आह्वान को भी कटघरे में खड़ा करेगा और एक उसे चुनावी मुद्दे के तौर पर भी बनाने की कोशिश करेगा। अच्छा तरुण, ये समझना चाहेंगे इस तरह से ठीक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ये स्थिति जो हम देख रहे हैं, तो उनके लिए अगले चुनाव के लिए कितनी मुश्किलें खड़ा कर सकता है या कितना चुनौतीपूर्ण होगा अब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने आप को वापस स्टैंड करना? देखिए, कांग्रेस के लिए अगर वो सत्ता अपनी गंवा लेती है तो जाहिर तौर पर जो प्रशासनिक कंट्रोल होता है किसी भी सत्तारूढ़ दल के समक्ष वो खत्म हो जाता है और दूसरा 5 साल अगर कोई सरकार काम कर लेती है तो उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी बनती ही है।
राहुल गांधी बहुत ज्यादा इसके अंदर इंटरवीन करते हुए इसलिए भी नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बन चुकी है और अब उन्हें सिर्फ मौलिक अधिकार ही रह गया है कि वो आरोप को कितना जनता के बीच ले जाकर सिद्ध कर पाते हैं कि वाकई उनकी सरकार को चलने नहीं दिया गया। जब पीछे 3 दिन पहले पुदुचेरी के अंदर राहुल गांधी का दौरा था तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार को काम ही नहीं करने दिया जा रहा। केंद्र सरकार कभी दखल अंदाजी करता है तो कभी उपराज्यपाल भवन की तरफ से दखल अंदाजी होती है। अब ये आरोप जनता कितने अपने आप में सिर माथे चढ़ाती है ये उसके ऊपर आश्रित करेगा कि कांग्रेस पार्टी इस चुनौती से पार पा पाती है या नहीं पा पाती है। लेकिन एक झटका जरूर लगेगा सत्तारूढ़ दल को, 1 हफ्ते पहले ही सत्ता से महरूम हो जाना, जबकि 1 हफ्ते के अंदर ही चुनावों की डिक्लेरेशन वहां पर होने जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका तरुण इस तमाम जानकारी के लिए।